आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ और ट्रिकों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आज का ये विषय है जो आपका जैसे पूरी लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव होती है पूरा उसको कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपका सही सपोर्ट रहता है तो उसकी पूरी ऑब्जेक्टिव ख़त्म की जाएगी। डेली का एक टॉपिक आपका ख़त्म किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने ही क्वेश्चन विद आंसर के साथ कराए जाएंगे और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। शायद जिनके पास बुक ना हो तो वो भी ये इससे देख सकते हैं क्योंकि ये सेम उसी बुक का पैटर्न से ही पूरा है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप लोगों से भी पूछने का टाइम पूछेंगे कि आप बताने में कितना समय लेते हैं। तो आप बताइए इसमें, जैसे कि इसमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो आप लोगों को बताना ऑप्शन ए 2800 से 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, और 2500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन बताइए, आपके पास 2 मिनट हैं, 2 सेकंड है मात्र। ठीक, तो जिसने भी बताया है बी तो उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आपको पता होना चाहिए कहीं कहीं आपको जो लिखा होता है वो 2350 से 1750 भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपको 2 सेकंड फिर मिलते हैं। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी चीन की सभ्यता, चौथी ग्रीक की सभ्यता। तो जिसने भी ऑप्शन चूज़ किया फोर्थ उसका ऑप्शन सही है एकदम, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ तक विस्तृत थी। तो ठीक है, तो इसको पहला पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। थर्ड है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, जिस किसी ने आंसर इसका चूज़ किया डी उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये आप बताइए। पहला है सुरकोटदा, दूसरा है बनावली, तीसरा है मांडा, चौथा है कालीबंगा। जी हाँ, जिसने भी अगर पहला ऑप्शन चूज़ किया तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी कहा है सुरकोटदा तो उसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में थी। ठीक, 5वां क्वेश्चन है आपका। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, जिसने भी दिया है ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया है। पहला सैलखड़ी, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा, चौथा लोहा। बिल्कुल सही, जिसने भी ए दिया उसका बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपको ये बताना है किस युग की थी। पहला आपका कांस्य, दूसरा नवपाषाण, तीसरा पुरापाषाण, चौथा लौह। ठीक, लौह युग। तो जी बिल्कुल सही, जिसने भी दिया है ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। 8वां देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिकार, चौथा कृषि। बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन चूज़ किया ये बिल्कुल सही है। 9वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय। बिल्कुल सही, जिसने भी बी दिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। बिल्कुल सही, जिसने भी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। बिल्कुल सही, जिसने भी दिया है सी उसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। बिल्कुल सही, जिसने भी चूज़ किया है डी उसका क्या हो जाएगा, डी। बस इसको ऐसे याद कर लेना, जैसे हड़प्पा जब सभ्यता खोदी गई थी ऐसे सबसे पहले तो लोगों को दया आई थी। कहीं खुदाई हुई नहीं थी पहले तो लोगों को दया आ रही थी, यहाँ पे खुदाई मत करो, यहाँ पे खोजो मत, यहाँ पे मत करो कुछ भी, तो दयाराम साहनी। ठीक, ऐसे सबसे पहले हड़प्पा खोदी थी तो उस पर दया आ रही थी लोगों को ऐसे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए कालीबंगन, दूसरा लोथल,
तीसरा आपका हो जाएगा रोपड़, चौथा आपका मोहनजोदड़ो। बिल्कुल सही, बी जिसने भी बताया उसका आंसर बिल्कुल सही है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चिन्हुद्रो, चौथा लोथल। बिल्कुल सही, जिसने भी चूज़ किया है डी उसका आंसर बिल्कुल सही है। 15वां देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला शिकारी, दूसरा शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और इसका सी है आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है आपका राजा, पुरोहित और सैनिक। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर बी दिया उसका बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया ए पार्ट उसका सही है। आगे देखते हैं 17। देखिए ये पूरी लूसेंट की आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसी का पूरा आपका वो है, सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सीधा डायरेक्ट आप प्रैक्टिस हो रही है आपकी। आपको इसलिए साइलेंट होकर बीच में आपको 2 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है कि आपका आंसर क्या है, तुरंत आपको आंसर लगे हुए नहीं बताया जा रहा है इसी वजह से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं अगर कितना सक्सेस होता है ये। चलिए आगे देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर केवल 2, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1, 2, 3 या चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसने भी आंसर दिया पहला उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1935 में, दूसरा 1942, तीसरा 1901, चौथा 1921। बिल्कुल सही, जिसने भी दिया 1921 का आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में उचित उक्ति सही है। ठीक, उन्हें अवशेष की जानकारी थी, जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसकी जानकारी थी। चौथा दूसरा है जो गाय उनके लिए पवित्र थी। अगला, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बिल्कुल सही, जिन्होंने दिया इसका आंसर सी उनका सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, पहली उचित समतावादी, दूसरी दास श्रमिक आधारित, तीसरी थी वर्ण आधारित, चौथी थी जाति आधारित। जिसकी ए दिया है इसका वो सही है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस स्थल को कहा जाता था? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को? जिसने भी इसका आंसर चूज़ किया है बी उसका आंसर सही है। मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको शायद पता हो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? अच्छा क्वेश्चन है। पहला वर्गाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा त्रिभुजाकार, चौथा गोलाकार। तो इसका आंसर जिसने भी दिया तीसरा उसका सही है। आइए अगला देखते हैं 23। हड़प्पा सभ्यता मतलब सूची मिलान करनी है। ठीक है, हड़प्पा का किससे मिलान करेंगे, मोहनजोदड़ो का किससे, लोथल का किससे, कालीबंगा का किससे करेंगे? ठीक है, तो सीधा सीधा मिलान था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु की, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। 24वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पहला रोपड़ में, बी लोथल में, सी कालीबंगा, डी बनावली में। बिल्कुल सही, जिसने भी दिए हैं सी इसका आंसर तो सही है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? पहला है कालीबंगा, चिन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो और बनावली। इसका आंसर भी आपका कालीबंगा हो जाएगा, ए पार्ट जिसने भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में व उत्तर प्रदेश में। तो जिसने भी आंसर दिया इसका बी उसका सही है।
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो इसका आंसर भी आपका जल्दी बताइए, जिसने भी ए दिया है उसका सही है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर ए पार्ट दिया उसका सही है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी का था वो दिक्कत हो गई थी। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर डी दिया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन ही वही वाला है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, तो सबको ये पता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसने भी सी दिया है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन के प्राप्त मोहरों के निम्न में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर सी दिया है वो सही है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है आपको बताना है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। 34वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर बताना है। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सी, उसका बिल्कुल सही है, सी। ठीक है, अब भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? आपको बताना, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ये उसका सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आयत मुद्राओं में। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ये उसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है डी, उसका आंसर सही है। अब फिर से एक सूची आ गई है जिसको आपको मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी। तो आपको इसको बता दे रहे हैं कि ट्रिक होती है इसकी आपकी, यहाँ से ऐसे वो अगर आपने पढ़ी होगी सम ए डी करके, ठीक है, यहाँ से स चलता है, यहाँ माँ होगा और यहाँ ए होगा, यहाँ पे क्या होगा डी। इससे हो जाएगा सुरकोटदा, सुतकंडोर सॉरी, इससे मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसको हो जाता है आलमगीरपुर, ये यूपी में, ये हो जाएगा दाहिमाबाद, ये महाराष्ट्र में। ठीक, ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी शायद, एक बार फिर से देख लो। इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है सम ए डी। अब सा आपको कहाँ लिखना था, यहाँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ए भी इसको लिखना है कि डच हैं पर, ठीक। तो इससे जो सुतकंडोर है आपका सुरकोटदा है, तो आपका ये कहाँ हो जाएगा दमस्क नदी पर, और मांडा आपका चिनाव नदी के किनारे, और ये आपका आलमगीर आपको हिंडन नदी के किनारे, और दाइमाबाद आपको प्रवरा नदी के किनारे। बस आपको ये दो ट्रिक याद रखनी है और कुछ नहीं है। सबसे आपको पूर्वी पश्चिमी पूछा गया था तो शायद आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आपका, ठीक है, सुतकंडोर हो जाएगा जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और यहाँ पे मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, ये आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र में। तो आप यहाँ से भी सीधे लगा सकते हैं कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आपका आलमगीरपुर,
और यहाँ से ये त्रिकोण था। शायद तो आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा, क्योंकि सीधा सीधा इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। आगे देखते हैं, मांडक किस नदी के किनारे है? अभी जस्ट आपको पता है, सम एडी बताया था आपको। तो इसका क्या करना था आपको? डच हैं पर। तो मांडा है तो चिनाब नदी के किनारे, 4 है पर डच हैं पर। ठीक, तो मांडा कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? चिनाब नदी के किनारे। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपको क्या हो जाएगा? आपको इसमें भी आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका आंसर था ए ही पहले से। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो 40वां का आपको बताना है कि चिनाब, सतलज, सिंध और रावी। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सतलज ने, बी इसका आंसर सही है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में और आलमगीर में। बिल्कुल सही, इसका आंसर जिसने भी ए दिया है वो सही है। आगे देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ये आपको बताना है। पहला है आपका लाल, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांडु, चौथा नीला। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए उसका सही है। सिंधु सब अगला देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है डी चौथा वो सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है डी उसका सही है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? दयाराम सैनी, रखलदास बनर्जी, जॉन मैसल और ईश्वर प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, मधुस्वरूप वत्स एवं बीवी राव। ठीक, तो आपको अभी ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद होगी तो इसी से लग जाएगा इसका आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा पहले से खोदा गया था तो लोगों को दया आ गई थी, तो दयाराम सैनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी। आगे देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? ठीक, तो आपको लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टोड। तो आपको बता दें कि इसके एक ही थे। आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर जिसने बी दिया वो सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है बैल, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, पहला आत्मा ब्रह्म में, कर्मकांड में, अग्नि प्रणाली में, मात्र शक्ति में। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर डी है, डी उसका आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? ठीक है, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बताइए। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर डी है, डी बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए आपके 50 में से भी कितने सही निकले? अगर आपको वीडियो देखने में शायद अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तो इस श्रृंखला आपकी ज़रूर आगे बढ़ती रहेगी। हर डेली का एक टॉपिक है, जितने भी उससे क्वेश्चन होंगे पूरे उस एक्सरसाइज के आपको कराए जाएंगे। अभी इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन चलिए आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो 91वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धन्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए वो सही है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? कमल पुष्प की आकृति, गोल आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति में। बिल्कुल सही, तो इसमें भी इसके जिसने भी इसका आंसर दिया है सी वो सही है। आगे देखते हैं, फिर एक सूची आई है,
तो आपको इसमें बताना है कि लोथल का मतलब क्या होता था, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो इसके आंसर आपको बताने हैं। 53 का क्या होगा? बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर दिया इसका बी वो सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पशु का हड़प्पा सभ्यता में मोहरें और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं किया हुआ है? तो इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही है, जो किसी भी अभी इसका शेर, हाथी, गंडा में जिसने भी इसका आंसर शेर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांस्य, टिन एवं सीसा, लोहा। तो बिल्कुल सही है, जिसने भी इसका आंसर दिया है डी। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान या द्वि संस्कार का प्रमाण मिला है? तो आपको बता दें, युगल संस्कार मतलब क्या होता है कि एक साथ सबों को दफनाया जाना या युगल समाधियाँ मिलना। तो इनके सब ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि एक साथ अगर सबों को दफनाया जाता है तो उनको मिलना ही वो युगल समाधान कहलाता है। ठीक है, तो इसका कुंतीवासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर सी दिया है। आगे देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जैसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन, कॉटन, या बी दोनों, या हड़प्पा। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए, सिंडन। ठीक है, आगे देखते हैं कि हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? पहला चांदी, टिन, सोना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको बताने हैं। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदखाशां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए वो सही है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडिका, गाग, सुरतोगोई, या एउरबी दोनों, या हड़प्पा। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है सी वो सही है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आंसर आपको बताना है इसका। लोथल एवं सरगोदा, अलाहादीनो, बालाकोट, पुंतासी, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है डी वो सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मोहर निम्नलिखित किस जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसे का, हिरण का, या इनमें से सभी का। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है डी वो सही है। आगे देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए वो सही है। आपने मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका आंसर भी आपका मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, चाहे किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ठीक, पहला आपका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिनोदड़ो, या लोथल। तो बिल्कुल सही, इसने जिसने भी इसका आंसर दिया है सी वो सही है। आगे देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबा चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के दृश्य हैं? तो इसका पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा आपका रंगपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थानों की खोज किस प्रांत में हुई है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और हरियाणा, चौथा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जिसने भी इसका आंसर ए दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूँ। तो बिल्कुल सही आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए वो सही है।
आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था उस काल में। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आंसर बताना है, पहला एक या दूसरा दो, तीसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, जिसमें से इसने आंसर दिया सी वो सही है। आगे देखते हैं, फिर से एक मैचिंग है आपकी, आपको ये बताना है मांडा कहाँ पे है, दायमाबाद कहाँ पे है। तो ये आपको तो अभी बता ही था मांडा कहाँ पे होगा, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में होगा। दायमाबाद आपको पता है कहाँ, महाराष्ट्र में होगा। बस इतने से आपका क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया। दो आगे क्या बताइए बिल्कुल भी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है सी, क्योंकि वही सबसे पहले मैच कर रहे थे। देख लीजिए, और कोई था भी नहीं इन दोनों के अलावा। ठीक, तो आगे देखते हैं, हड़प्पा युगीन कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुई है। कौन सी धातु मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें ये वाला क्वेश्चन बताना था। तो पहला है तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है डी वो सही है। किस पशु के उस समय अवशेष सिंधुवाड़ी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पहला है शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर दिया इसको ए वो सही है। चंद्रमंडल के उत्तराखंड खड़ता निर्देशन किया था। तो AJH मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, RIM व्हीलर ने, सर ऑरल स्टीन ने। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए वो सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सी वो सही है। तो चलिए आप लोग एक चीज़ बताइए हमें कि आप लोग यहाँ तक जब गए हो गए, आपने पूरा अगर ST दी है तो आपके 75 में से टोटल कितने सही निकले, आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको ये बताइए आपको ये जो अभी सीरीज़ चल रही है सीरीज़ सही लगी आपको कि नहीं। तीसरी एक चीज़ कि इससे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। चौथी ये चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको अगला वीडियो इसका जो होगा वो वैदिक संस्कृति पर होगा। ठीक है, तो अगर इस पर सही इसका रिस्पॉन्स आता है तो आपको अगला वीडियो ज़रूर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपके इससे ही पूरी आपकी जो ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट है, ठीक है, वो आपको पूरा इसी के माध्यम से मात्र आपको बता दी जाएगी। जिनके पास अगर लूसेंट है भी नहीं तो वो भी इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर PDF चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर दें या फेसबुक पर मैसेज कर दें जो पेपर तक का है। ठीक है, तो आपको वहीं से पूरा सब कुछ मिल जाएगी। इसकी PDF भी आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, जिस किसी को भी अगर इसकी PDF चाहिए हो तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कर दें, आपको नीचे इसकी लिंक दे दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। और थैंक यू, धन्यवाद।